और दोस्तों, क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है कि 80,000 रुपए का आईफोन या फिर 1 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी चीज के लिए आप 5,000 रुपए की नो कॉस्ट ईएमआई करते हो तो एक बेटर ऑप्शन है। यार सॉरी टू बस्ट योर बबल दोस्तों, बट नो कॉस्ट ईएमआई जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि यार मुझे अगर नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है तो खुशकिस्मत हूँ, इन सब कंपनियों का सबसे बड़ा टारगेट आप ही हो। यानी कि आप लोग को मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि कैसे यार ये सब ईएमआई कंपनियां या फिर ये फाइनेंस वाली कंपनियां आप लोग को अफोर्डेबिलिटी का झांसा देकर ये कर्जे में डाल देते हैं। तो लेट्स गो दोस्तों, चलो ईएमआई स्कैम को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। तो पहला सवाल आप लोग के मन में आया कि जो एनबीएफसी या फिर ये जो फाइनेंस वाली कंपनियां होती है जैसे कि अपने बजाज और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ये सब कोई एनजीओ तो है नहीं जो आप लोगों को फ्री में ईएमआई बांटेंगी या फिर बिना इंटरेस्ट के ये सब चीजें काम कर लेंगी। अगर ये आप लोग को बता के इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आखिर ये पैसा काम कैसे कर रहा है? ये लोग आप लोग को बोलते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई है, यानी कि आप लोग से डायरेक्टली पैसा नहीं ले, ये पैसा ले रहे हैं डायरेक्टली रिटेलर से। यानी कि ये पैसा आप इन्हें डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, इन्हें रिटेलर के थ्रू ये पैसा मिल जा रहा है, लेकिन पैसा जेब से आपके ही जा रहा है। तो इस चीज को मैं एक सिंपल मैथ से समझाता हूँ। अगर इसे समझ में है ना तो आप लोग पूरी तरह से पूरे गेम को समझ जाओगे। मान लो आप लोगों ने 60,000 या फिर 70,000 रुपए का एक लैपटॉप लिया। आप लोगों ने 60,000 रुपए का लैपटॉप लिया। आप लोग को अगर रिटेलर अगर आप उसे हार्ड कैश में लेते हो तो आप लोग को ये 3,000 या फिर 4,000 रुपए का अच्छा खासा डिस्काउंट दे देता है। कोई भी दे देता है यार। मेरे लोकल स्टोर पे आप जाओगे तो वहां पे मुझे 3-4,000 रुपए का डिस्काउंट तो कोई भी दे देगा अगर मैं उसे पूरा पैसा दे रहा हूँ। 3,000 रुपए का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को अगर मिलूंगा ईएमआई में, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई मिलूंगा, तो मुझे यहाँ पे कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलने वाला। ये तो बस शॉर्ट है कि ईएमआई पे लेने पर आप लोगों को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। जो आपका प्राइस रहता है उतना ही प्राइस आपको देना पड़ता है। या फिर अगर दुकानदार पहले से जान गए कि आप ईएमआई में लेने वाले तो पहले से ही रेट बढ़ा देता है। क्या होगा कि जो आप लोग का 3,000 रुपए था वो छोटा कि फाइनेंस वाले के पास चला ही गया। मतलब उन्होंने 3,000 रुपए तो यहाँ से यही चुटकी में कमा लिए। ये आप लोग सब कुछ जानते हुए भी आप लोग इस पैसे को दे रहे हो कि नहीं यार मैंने तो नो कॉस्ट ईएमआई कराई है, मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे सिंपल गेम खत्म नहीं होता। अब आती है प्रॉब्लम नंबर 2, जहाँ पे ये लोग चार्ज करते हैं प्रोसेसिंग फीस, जिसमें यार मैं आप लोग को एक मिनिमम लेके चलता हूँ 500 रुपए मैं यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसिंग फी लेके चलता हूँ। लेकिन बाकी सब फाइनेंस कंपनियां बहुत ज़्यादा लेती है, जैसे कि 1,000-1,500 रुपए भी ले लेते हैं। उस पर भी आप लोग 18% का जीएसटी ऐड कर लो, यानी कि आप लोग को पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 600 से 700 रुपए के आसपास आप लोग का प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। देखो यहाँ पे इन लोगों ने एक तो 3,000 वहाँ से कमा लिए थे, 600-700 रुपए अभी यहाँ से प्रोसेसिंग फी में कमा लिए। मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग को नो कॉस्ट ईएमआई तो इन्होंने बोला, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तो 4-5,000 रुपए बिना कुछ बोले कमा लिया भाई। मतलब नो कॉस्ट ईएमआई का एक पहले बात तो बैनर लगा दिया। आप लोग को इसका कुछ नुकसान बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोग के फ्यूचर में आपको अफेक्ट करने वाला है। सबसे पहली चीज है आप लोग को ये ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर कर देता है जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, और आप लोग सिर्फ इसी में आ जाते हो कि यार 2,000-5,000 रुपए तो कटने हैं, हर महीने कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये लॉन्ग टर्म में आप लोग को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। दूसरी चीज है आपका सिविल स्कोर। आप लोग इसी ईएमआई को नहीं भर पाए, आप लोग की वो ईएमआई मिस हो गई, और मिस होने के बाद इन लोग यहाँ पे बाउंस चार्ज करते हैं। यानी कि इस पे आप लोग को एक अमाउंट देना पड़ता है पहली बात तो बैंक को, दूसरा अमाउंट देना पड़ता है ये फाइनेंस वाली कंपनियों को, जो कि होता है बैंक का अमाउंट होता है। मुझे जहां तक पता है कि 300 से 400 रुपए यहाँ पे बैंक लेती है और 500 से 1,000 रुपए तक ये फाइनेंस वाले लोग लेते हैं। यानी कि यहाँ पे भी आप लोग का शोर 1,500 रुपए तो यहाँ पे भी चला गया। शुरू में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 3,700 रुपए के आसपास, और यहाँ पे आप लोग ऐड कर लो मान लो 1,200-1,300 रुपए, मतलब 5,000 रुपए आप लोग का यहीं पे इन्होंने आसानी से कमा लिया, जो कि सिर्फ वन टाइम, मैंने बोला ये वन टाइम है। उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस रिपीट होगा और भी चीजें यहाँ पे कैलकुलेशन और भी चार्जेस यहाँ पे जुड़ते जाएंगे। जैसे ही आप लोग का एक बार ईएमआई अगर बाउंस हो गई तो आप लोग का सिविल स्कोर पूरा स्टॉक मार्केट तरफ नीचे गिर जाता है, और उसके कारण होता क्या है कि आप लोगों को कोई बैंक फिर तो लोन नहीं देने वाली। अगर आप लोग फ्यूचर में कभी चाहोगे कि मुझे होम लोन या फिर गोल्ड लोन या फिर कार लोन या फिर कुछ भी लोन लेना पड़ जाए तो आप लोग पे कोई भी बैंक आपसे मुंह फेर लेगी और आप लोग किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा। अगर तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी मेंटल पीस, यानी कि आप लोग और किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग के पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि आप लोग के पास पैसा आता है, नॉर्मली आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो आप लोग के माइंड में एक बहुत बड़ा हेडेक होता है कि यार ईएमआई कटनी है, जो कि मेंटल पीस को बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। तो बोलोगे कि यार भाई हमें करना क्या चाहिए, आखिर हम लोग को ईएमआई या फिर नहीं लें, क्या करना चाहिए, ईएमआई लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? तो मैं आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भाई ईएमआई पे आप काम मत करो। ईएमआई पे आप बिल्कुल काम करो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके कुछ रूल्स है जो आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग अच्छे खासे नुकसान से बच जाओगे। सबसे पहला रूल है 3x रूल, यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में किसी भी सामान को अगर आप ईएमआई पे लेते हो तो उस अमाउंट का
कम से कम नहीं तो 1.5 से 3 गुना पैसे अगर आपके अकाउंट में, यानी कि अगर आप लोग इसे एग्जांपल समझे, मान लो आप लोगों ने 50,000 रुपए का सामान लिया, तो आप लोग के बैंक अकाउंट में कम से कम नहीं तो लाख से 1.5 लाख रुपए होने चाहिए भाई, तभी आप लोग के पास एक अच्छा खासा बैकअप होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आखिर आप लोग उस फंड को कैसे यूज करोगे? आप लोग के पास कोई लिक्विड कैश तो होना चाहिए कि आप लोग सिंपली वो डिपेंडेंट रहोगे कि भाई हमारे पास जब पैसे आएंगे तो ईएमआई कटेगी तभी प्रोसेस होगा। तो ये सब चीजें आप लोग को अवॉइड करनी है। रूल है 30 डेज रूल, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग को कोई भी दिखावा वाला सामान लेना है, यानी कि अगर आप लोग किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, हर साल तो आईफोन नया नया रिलीज होता है, अगर आप लोग उसे नहीं खरीद पाते हो तो आप लोग 30 डेज का रूल फॉलो करो। यानी कि अगर आप लोग को 30 डेज तक महसूस नहीं करोगे कि यार मुझे इसकी सचमुच में जरूरत है क्या, आपके मन में डाउट आने लगेगा। तीसरी चीज है, अगर आप लोग भाई ईएमआई करना ही चाहते हो कि नहीं भाई मुझे ईएमआई करनी है, तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग पैसे अपने अकाउंट से कटवा नहीं चाहते हो तो एसआईपी शुरू कर दो भाई। 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड कर दो, सिल्वर कर दो, या फिर किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करो ताकि आप लोग का एक फ्यूचर सिक्योर हो सके। भाई मैं एंड में आप लोग को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि यार मैंने किसी से एडवाइस सुनी थी कि यार जो भी चीज अगर आप लोग को फ्री में मिल रही तो समझ लो टारगेट आप ही हो। यानी कि अगर आप लोग को ये नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है तो समझ लो टारगेट आप ही हो और आप ही इनके पैसे का सोर्स बनोगे। यानी कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर आप लोग अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो वीडियो से तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ऑन पॉइंट इन्फॉर्मेशन के लिए और रियल फाइनेंस को जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।